प्रदेश अध्यक्ष अब पंकज चौधरी को बनाया गया, क्या उनसे अच्छा संगठन चला पाएंगे? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। कुशल नेता कुशल शासक नहीं हो सकता, अकुशल शासक कुशल नेता भी नहीं हो सकता। केवल पंकज चौधरी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों का कोई काम नहीं करने वाली है, चाहे जो भी हो, चाहे जिसको ले आवे। पीडीए जो है अखिलेश यादव जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक सिंबॉलिक ले आई है उनको कि प्रदेश अध्यक्ष हम कुर्मी समाज के बना दिए। प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्र में वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश का नया बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। हमारे साथ कुछ लोग हमसे बातचीत करते हैं कि आखिर पंकज चौधरी संगठन को मजबूत करने में कितना योगदान दे पाएंगे। सर, क्या लगता है पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पंकज जी के आभा में 2027 का जो सपना सुजो कर रखा है, जो टारगेट प्राप्त करने की जो उम्मीद रखा है, मैं समझता हूँ कि पंकज चौधरी निश्चित तौर पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, मुझे एक बार अभी मैं सोच रहा था कि साहब, एक बार गांधी जी से जब पूछा गया कि बापू, नेहरू और पटेल में कुशल शासक अकुशल नेता कौन है, उन्होंने कहा कि देखिए, कुशल नेता कुशल शासक नहीं हो सकता, अकुशल शासक कुशल नेता भी नहीं हो सकता। जो शासक का गुण होता है वो शासक ही कर सकता है। पंकज चौधरी के बारे में मैं तमाम भाजपाइयों का अलग अलग तरीके से अलग अलग जब मैं भूमिका पर देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि पंकज 7 बार समथिंग 1991 सांसद हैं, कुशल सांसद है। अब उसको ये लगा कि भाई कुशल संगठन करता भी हो सकते, लेकिन ये भूल जाती है किसी पॉलिसी को थिंकिंग करने में कि कुशल रिक्शा चलाने वाले का, अगर लखनऊ का कोई रिक्शा चलाने वाले का कुशलता का महारत हासिल हो, कोई कहते कि साहब लखनऊ में इससे बेहतरीन कोई रिक्शा नहीं चलाता, तो वहां कुछ बुद्धिजीवी आ जाए तो कहे कि साहब ये तो कुशलता पूर्वक रिक्शा चलाता है, इसको रिक्शा चलाने का महारत हासिल है, तो इसी महारत से ये फ्लाइट भी उड़ा सकता है, फ्लाइट को भी गंतव्य आसान दिलवा सकता है। क्या लगता है पंकज चौधरी संगठन और सरकार में बराबर तालमेल बैठा पाएंगे? देखिए, बटरिंग, व्यापारी का काम बटरिंग करना है, बटरिंग करने का वो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेवारी बटरिंग का नहीं है, तालमेल का नहीं है। उनकी जिम्मेवारी जो है संगठन के अतीत से लेकर के भविष्य तक का, उनके कंधे पर जिम्मेवारी है। अब उनके कंधे पर जिम्मेवारी इस मोड़ पर आकर के खड़ी है कि सरकार ये तीसरी बार है बीजेपी की। अब तीसरी बार सरकार में तमाम आप उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन जो अब इनके सामने जो अग्नि परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो विकल्प है इसके सामने कि साहब भारतीय जनता पार्टी में वो कुर्मियों का वोट है, वर्मा का वोट है, फलाना का वोट है। अगर वास्तविकता ये पूरे 56 जाति और उपजात, 57 जाति और उपजात केवल उत्तर प्रदेश में है। अब 57 जाति और उपजात में अगर वर्मा के अतीत से लेकर के वर्तमान तक आप चले जाइए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2 ऐसे नेता हैं,
मायावती जी और अखिलेश जी कि इनके पास इनके कौम का मास वोट इनके साथ है, आज भी है, पहले भी था। अब तीसरा कोई नेता हमें नहीं दिखाई देता कि उसके बिरादरी का मास वोट उसके नेतृत्व में वास करता हो। हमारे साथ और भी है सर, क्या लगता है सर 2027 में पंकज चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं और कुर्मी बिरादरी है, बीजेपी एक बार फिर कुर्मी बिरादरी में और सेंध मारने की कोशिश कर रही है। कल से जो माहौल हम देख रहे हैं वो ये है कि हर आदमी जो है, जैसे हो गए वो अध्यक्ष, ठीक है, तो हर आदमी जैसे बोल रहा है, जो उनके पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो वही है कि समय के कंठ पे जिसका चरण है उसी के पक्ष में वातावरण है। और ये जो मामला है, इनको बनाया गया तो बस्ती जनपद से सांसद है राम प्रसाद चौधरी, वो 6 बार के विधायक रह चुके हैं और 2 बार सांसद हुए। एक बार वो संत कबीर नगर से सांसद थे और दोबारा बस्ती जनपद से सांसद। उनके प्रभाव से जो है बस्ती की 4 सीट निकली, ठीक है, 4 सीट निकली। एक सीट जो है जैसे बस्ती सदर हुई, कप्तानगंज हुई, रुधौली हुई, महादेवा हुई, ये 4 सीट जो है ये समाजवादी पार्टी को मिली। और एक सीट जो है हरैया अजय सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी से हुए। 5 सीट अम्बेडकर नगर में जो है जैसे लालजी वर्मा हुए, राममूर्ति वर्मा हुए और जो वहाँ हुए, तो उनकी वजह से 5 सीट वहाँ जो है समाजवादी पार्टी की निकल गई। ऐसे सिद्धार्थनगर जनपद है, वहाँ भी सीटें निकली और संत कबीर नगर है, वहाँ भी निकली। तो उसमें यह है कि जो चौधरी बिरादरी है तो उसमें 30 से 35 हज़ार वोट जो है हर विधानसभा में कुर्मी बिरादरी का है। तो जो कुर्मी बिरादरी की वोटिंग शुरू होती है वो 30,001 से शुरू होती है। अब 30,001 से शुरू हुई, प्लस मुस्लिम वोट हो गया अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, और उसके बाद अन्य बिरादरी जो छोटी छोटी आगे, तो 90-92 हज़ार वोट हो गया। तो वहाँ से जो है समाजवादी पार्टी का विधायक हो गया। तो राम प्रसाद चौधरी के आगे ये नहीं हुआ है, ये उन्हीं को काउंटर देने के लिए। क्या लगता है ये भूपेंद्र चौधरी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष है, अब पंकज चौधरी को बनाया गया, क्या उनसे अच्छा संगठन चला पाएंगे? नहीं, कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि देखिए पंकज चौधरी एज ए व्यापारी हैं, रहा शुरू तेल इनका, और शुरू से वो वीआईपी तरीके से अपना रहे हैं और कभी आज तक इनको नहीं देखा गया कि किसी जो है क्या कोई आंदोलन में रहे हो या गन्ना किसानों की बात हुई या कुछ। और राम प्रसाद चौधरी किसान के नेता है, किसानों के नेता, वो जमीनी नेता है, वो हर जगह शादी ब्याह न्योता हकारी मरनी करने में आते हैं, तो उनका प्रभाव ज़्यादा। तो उनको ये कि चौधरी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है ट्रांसफर हो जाए, इसीलिए जो है इनको बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे साथ एक लोग और हैं सर, अखिलेश यादव के पीडीए में बीजेपी ने सेंध मारने की कोशिश की है, कुर्मी बिरादरी से अपना फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो पीडीए में कहाँ इनका जो है सेंध मार लेंगे। पीडीए के नेता और भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी भी पीडीए के नेता हैं, है कि नहीं है? अनुप्रिया पटेल जी हैं, पीडीए के नेता हैं। आदरणीय केशव मौर्य जी पीडीए के नेता हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों का हक मार दिया गया। इनके यहाँ वो लोग जो है बार बार गए, अनुनय विनय किए, वो जो शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है वो बार बार गए, ये लोग कौन सा न्याय दिला पाए? जब नहीं न्याय दिला पाए तो केवल ये कहने के लिए कि पीडीए में सेंध मार लेंगे, पीडीए का भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ गया है। पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। अगर ये लोग उनका हक दिला ले जाते तो जनता में कुछ विश्वास उठता। आप बताइए, वो लोग धरना दे रहे हैं, 4-5 साल 7 साल होने जा रहा है, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। वो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ भी गए, ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ भी गए और स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ भी गए, अन्य नेताओं के यहाँ भी गए, कोई भी उन्हें न्याय नहीं दे पाया। तो उन लोगों को लगता कि भारतीय जनता पार्टी में पीडीए की कोई सुनवाई नहीं हो, पिछड़े और दलितों का कोई सुनवाई नहीं है। चाहे ये पंकज चौधरी जी को बनावे या किसी को बनावे, उसका कोई असर नहीं है। पिछड़े और दलित आदिवासी अल्पसंख्यक माननीय अखिलेश यादव जी पर, समाजवादी पार्टी पर विश्वास करते हैं। चाहे जो भी हो, चाहे जिसको ले आवे, कोई असर नहीं पड़ेगा। पीडीए जो है अखिलेश यादव जी के साथ है। 2017 में जैसे बीजेपी की सरकार बनी, संगठन मजबूत था, क्या लगता है 2027 में पंकज चौधरी के नेतृत्व में एक बार फिर उसी को दोबारा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। आदरणीय पंकज चौधरी जी देखिए सांसद हैं 7 बार के, लेकिन समाज में उस तरह का काम नहीं किए हैं। जैसे अभी हमारे से पहले लोग बता रहे थे ना कि वो राहत रूह के जो है मालिक हैं,
वो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनको आम जनता से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। आम जनता में उनका कहीं उस तरह का नाम नहीं था। आप भी उत्तर प्रदेश से आते होंगे पत्रकार महोदय, कभी नाम सुने थे आप कि आदरणीय पंकज चौधरी वो वित्त मंत्री हो सकते हैं केंद्र में, लेकिन समाज में किसका नाम चल रहा है आप ये बताइए कि तमाम कुर्मी नेता हैं जो समाज में भी काम कर रहे हैं, पटेल नेता तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो उनका भी प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि केवल पंकज चौधरी जी का ही प्रभाव हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल एक सिंबॉलिक ले आई है उनको कि प्रदेश अध्यक्ष हम कुर्मी समाज के बना दिए। कुर्मी समाज का काम कितना कर रहे हो उस पर भी तो गौर करिए। कुर्मी समाज का हक और अधिकार कितना दिलवा रहे हैं, पिछड़े और दलितों यानी का आप कितना कह रहे हैं कि हक दिलवा रहे हैं, उस पर ही बात करिए। पंकज चौधरी कुर्मी समाज का काम नहीं करते, आपका कहना ही है? केवल पंकज चौधरी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों का कोई काम नहीं करने वाली है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि पिछड़ों और दलितों का हक मारा जा रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की भर्ती हो और चाहे जो है अभी सीतापुर में एक भर्ती हुई थी जो किसी बैंक में भर्ती किए थे, या आप देख लीजिए इधर जो है जो और नौकरियां निकल रही हैं तो 4-4, 6-6 करके जो है पिछड़े और दलितों का हक मार दे रहे हैं। आप ही बताइए क्या है ये? तो ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए ना, अगर पिछड़ों के हितैषी हैं आप लोग, दलितों के। 2027 के चुनाव में क्या लगता है पंकज चौधरी बीजेपी की नैया फिर से एक बार पार करवा पाएंगे? देखिए, ये तो टेक्निकल से भी चुनाव हो रहा है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार बन सकती है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। अब देखना यह होगा कि नया नेतृत्व 2027 में भाजपा को कितना पूर्ण बहुमत दिला पाएगा या नहीं, ये तो 2027 चुनाव में ही देखना होगा। अर्चित रावत, ब्रेकिंग ट्यूब, लखनऊ।